करना है तुम्हारे लड़कों से करने बात। हेलो, हाँ सुनिए, मैं आपको बता रहा था इवोल्यूशन ऑफ मैन। इवोल्यूशन ऑफ मैन में सबसे पहले आपको ये देखना है, देखो एनसीईआरटी के लाइन के अनुसार ड्रायोपिथेकस और ड्रायोपिथेकस और आमापिथेकस सबसे पहले उत्पन्न हुए थे 15 मिलियन ईयर्स एगो। देखो इधर ड्रायोपिथेकस और आमापिथेकस यहाँ लिखा हुआ, ड्रायोपिथेकस और आमापिथेकस उत्पन्न हुए थे, इवॉल्व्ड है, इवॉल्व्ड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे क्या हो गया, मिलियन ईयर्स एगो हो गया। दे वाक्ड लाइक, किसकी तरह वाक करते थे बेचारे ये, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह। किसकी तरह, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह वाक करते थे, मतलब सीधा खड़े होकर नहीं चलते थे, बानर की तरह चलते थे। जब बानर चलते हैं गोरिल्ला चिंपैंजी वैसे। रामापिथेकस मोर मैन लाइक था, रामापिथेकस मोर मैन लाइक। रामा मतलब रामचंद्र की तरह, रामचंद्र मतलब आदमी की तरह था। ड्रायोपिथेकस कैसा था, बानर की तरह, हनुमान जी की तरह। देखो इधर बानर, एप लाइक, कपी की तरह। तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है रामापिथेकस रामचंद्र भगवान की तरह, मैन की तरह। शिवापिथेकस हनुमान जी की तरह। समझ में आ गई बात। इसके बाद कुछ फॉसिल तंजानिया और इथियोपिया से खोजा गया था, कुछ इथियोपिया और तंजानिया से खोजा गया था। इसको माना जाता है 3 से 4 मिलियन ईयर को खोजा गया, बहुत दिन बाद। इनका लंबाई 3 से 4 फीट लंबे थे बेचारे। अपराइट चलते थे, ये सीधा चलते थे, लेकिन एकदम सीधा नहीं चलते थे, ऐसा माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ रहते थे, लिव इन ईस्ट अफ्रीका। ये देखिए ईट फ्रूट, ये क्या खाते थे, ईट, सुनो, ये फ्रूट खाते थे। हंटेड विथ स्टोन, ये हंट करते थे किसके द्वारा, स्टोन के द्वारा। अब समस्या ये है कि खाते थे तो फ्रूट, मारते थे जानवर को, काहे के लिए मारते थे, हमको लग रहा है, आप लोगों को लगना चाहिए कि संभवतः अपनी सुरक्षा के लिए मारते रहे होंगे, बोलिए ना। या हो सकता है उनका बाल ले जाकर अपना ओढ़ सोते रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। हो गया, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद फिर आ गए होमो हैबिलिस। चौथे नंबर पे आ गए कौन, होमो हैबिलिस। ये होमो हैबिलिस थे बेचारे। सुनो, होमो हैबिलिस, इनको हम, ये किसकी तरह थे, मैन लाइक। इसको हैंडीमैन भी कहते हैं। पूरा बंद कर दो, पूरा, हाँ, इसको हैंडीमैन भी कहते हैं। या इसको बोलते हैं टूल मेकर। इसको क्या बोलते हैं, टूल मेकर बोलते हैं, हैंडीमैन या टूल मेकर। समझ में आवत है वो, आप बताइए, आपको, आप एक पूछ रहे हैं, आप टूल मेकर, हथियार बनाने वाला। इनका हथियार कैसा होता था, टूल वाज मेड बाय बोन एंड, टूल किसका बना हुआ था, बोन का एंड स्टोन। हो गया। They walk erectly,
इरेक्टल ऐसा माना जाता है। मैन लाइक। पांचवा है होमो इरेक्टस। इनकी कपाल गुहा का आयतन क्रैनियल कैपेसिटी कितना रहा लगभग? क्रैनियल कैपेसिटी वाज क्रैनियल कैपेसिटी वाज, इनके कपाल गुहा का आयतन के रूप में दिया हुआ है 650, 800, 650 से 800 सीसी, 650 से 800 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होमो इरेक्टस जो थे, इनके कपाल गुहा का आयतन, होमो इरेक्टस, इनके कपाल गुहा का आयतन कैसे थे? ये इरेक्ट थे, ये इरेक्ट चलने वाले थे, इरेक्ट पास्चर था इनका। इनके कपाल गुहा का आयतन कितना था? क्रैनियल कैपेसिटी 900 सीसी था। 900 सीसी का क्रैनियल कैपेसिटी था इनका। क्रैनियल कैपेसिटी कितना था? 900 सीसी। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, 900 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी इनका था। ये सब आप ऐसे याद कर लीजिएगा। इसको बंद कर दो भैया, बाबू बंद करो, धीरे से धीरे से धीरे से। हो गया? 900 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी था। इरेज करें। इसके बाद नेक्स्ट है जावा मैन। नेक्स्ट है जावा मैन। बुक में दिया कि नहीं दिया? देखो, जावा किस पे, JW है कि VA है? W है कि V है? हाँ ठीक, बस सही पूछिए। ये जावा मैन, इसके भी कपाल गुहा का आयतन लगभग उतना ही था। ये कहाँ से खोजा गया था? ड्यूबॉयस ने इसको खोजा था। ड्यूबॉयस साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ जावा। फॉसिल ऑफ जावा।
प्रोबेबली ऐसा माना जाता है, संभवतः दे यूज फायर, यही फायर को यूज किए थे, ऐसा माना जाता है। इनके कृपाल गुहा का आयतन भी क्या होता है, लगभग, खुश हो, अभी पूछेंगे, अभी तुम्हें नहीं पूछबो करेंगे। क्रैनल कैपेसिटी कितना था, लगभग, आग बुक में नहीं दिया वो, देख लीजिए। नियर अबाउट कितना, 900 से 950 cc, उतना ही था, जैसा किसका था, इरेक्टस मैन का। जावा में नहीं दिया 900। अच्छा, इसमें कहा जाओ होमो इरेक्टस। अच्छा, जावा मैन is called Homo erectus. Homo erectus है ना, 9 से 9 से 9, होमो इरेक्टस। अब अगला है निएंडरथैल। होमो इरेक्टस निएंडरथैल, इधर देखिए, होमो निएंडरथैलेंसिस, सही है वो, निएंडरथैलेंसिस, होमो निएंडरथैलेंसिस, इधर देखो, होमो निएंडरथैलेंसिस। ये होमो निएंडरथैलेंसिस मैन, इसके क्रैनियल कैपेसिटी कितना था, बोलो, क्रोनियल कैपेसिटी वाज 1450, 1400 सीसी, 1400 सीसी आपके बराबर था। हम लोग का 1450 का 1400। कोई पूछे किसका कपाल गुहा का आयतन हमारे कपाल गुहा का आयतन बराबर, तो आप क्या बोलेंगे, निएंडरथैल मैन का। समझ रहे हैं ना, निएंडरथैल मैन, होमो निएंडरथैलेंसिस, क्रैनियल कैपेसिटी कितना था, 1400 सीसी। ये सब याद कर रहे हो, साल नहीं याद रहे कोई टेंशन नहीं, 7500 साल पहले, आज इतने साल से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए 1400 सीसी था। दे बरीड डेड बॉडी को दफनाते थे बेचारे, ये दुर्भाग्यशाली थे। बरी डेड बॉडी दफनाते थे विथ सम फूड, उनको ये विश्वास था कहीं बैठ के रात में सो के खाएंगे ये लोग। दे बरीड विथ फूड भी रखते थे उनके साथ। हो गया। और क्या करते थे ये, दे वेयर गुड हंटर, ये गुड हंटर भी थे। दे लिव इन केव एंड मेक पेंटिंग भी करते थे, पेंटिंग एंड फार्म।
सम पेक्यूलियर स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर बनाते थे अपने गुफाओं में भी। दे पेट एनिमल, सबसे पहले ही एनिमल को पालना शुरू किए थे। दे पेट एनिमल, बुक में आपको शायद नहीं लिखा है, बुक में नहीं लिखा है। दे पेट एनिमल्स संभवतः क्या किए थे, सबसे पहले एनिमल को ही पालना शुरू किए थे। देखिए, जावा मैन को ही होमो इरेक्टस कहते हैं, आप अभी भी लिखे हैं होमो इरेक्टस। कौन खोजा था? ड्यूबॉयस, डिस्कवर्ड किया था जावा प्लेस से। प्रोबेबली दे यूज फायर, संभवतः ही यूज़ किए थे फायर का। क्रेनल कैपेसिटी का वही 950 पहले ही फिर लिख दिए हैं। क्रेनल कैपेसिटी 900 से 950 ही था, लेकिन आपको केवल 900 लिखा तो 900 याद कर लीजिएगा। जावा मैन स्कार्ड एज होमो इरेक्टस लिख दिए नीचे। इधर देखिए निएंडरथल मैन, ये हमारे क्रेनल कैपेसिटी, देखो ये हमारे क्रेनल कैपेसिटी बिल्कुल नज़दीक थे। इनका क्रेनल कैपेसिटी हमारे क्रेनल कैपेसिटी के नज़दीक था एकदम। बात समझ रहे हैं ना? इधर देखिए क्रेनल कैपेसिटी कितना था? 1400 सीसी। आपका कितना है? 1450 सीसी। हमारा कितना? 1450 सीसी। दे बरी डेड बॉडी, ये दफनाते थे शव को। इधर देखो शव को दफनाते थे। जो समझना पूछ लीजिएगा, जो लाइन समझ में आएगा। ये शव को दफनाते थे, शव मतलब मरे हुए व्यक्तियों को दफना देते थे। दे वेयर गुड हंटर, शिकारी भी अच्छे होते थे। दे लिव इन केव, गुफाओं में रहते थे। एंड मेक पेंटिंग, और अपनी गुफाओं को पेंट करते, लिपते लापते रहे होंगे कौन चीज़ से। पिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते थे, उसमें नक्काशी भी बनाते थे। दे पेट एनिमल्स, सबसे पहले ये एनिमल्स को पाले हुए थे। हो गया? ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ पेट एनिमल्स, बाकी चीज़ें लिखी हुई शायद। हाँ, कुछ परेशानी बताइए आप, कुछ दुख तकलीफ है? कपाल गुहा एक खोपड़िया के अंदर जो कितना बड़ा खोपड़ी था, कितना बड़ा ब्रेन रहा। ये सीसी मतलब क्यूबिक, हाँ, अंदर वाला कपाल गुहा का आयतन वॉल्यूम। ये खोपड़ी खोल देंगे तो इसका कितना एरिया था, कितना ब्रेन उसमें भरा था, कितना ब्रेन था उसमें, उसको बोलते क्यूबिक सेंटीमीटर में। ये सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी में सीसी दिए है ना यहाँ पे, क्यूबिक सेंटीमीटर में 5 बार बता चुका, क्यूबिक सेंटीमीटर ये होता है। हमारे कपाल गुहा का 1450 सीसी। तो अगर कोई पूछे कि सबसे नज़दीक हमारे कौन है, नो नज़दीक मतलब क्या, जो कपाल गुहा से मिलते हैं वो है 1400 सीसी। आपकी बुक में एक बुक बाकी जगह देखा था क्रो-मैग्नन मैन, वो आपकी बुक में नाम है नहीं कहीं पे है क्रो-मैग्नन मैन, लेकिन क्वेश्चन पूछता है वो, क्योंकि सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर कोई पूछता है क्रो-मैग्नन मैन को ही मारेंगे आप। उसका कपाल गुहा का 1650 सीसी है, वो आपकी बुक में दिया ही नहीं है, लेकिन हम तो लिख देते, बता देते हैं आपको। इसको निएंडरथल को मैन खोजने वाला साइंटिस्ट थे मैग्रिगर, सॉरी नी फुलराट खोजे थे, लेकिन सब आपको याद नहीं करना है। क्रो-मैग्नन मैन, क्रो-मैग्नन मैन ये होमो सैपियंस था। होमो सैपियंस, हम लोग होमो सैपियंस है ना, होमो सैपियंस, ये होमो सैपियंस था क्रो-मैग्नन मैन।
एक जीनस एक स्पीसीज एक सब स्पीसीज। हम लोग एक्चुअल नेम जो है होमो सेपियंस सेपियंस है। ये क्रो-मैग्नन मैन का था जो सबसे पहले, लेकिन आग बुक में है नहीं, जाने दे क्या इसको। क्रो-मैग्नन नाम दिया हुआ है, कहाँ पे, किसको? हम, हाँ तो ह्यूमन का वेराइटी था, बस खत्म। क्रो-मैग्नन जो मैन थे, इन्होंने क्या बता दे रहे हैं, क्रो-मैग्नन मैन जो थे ये हैं नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। डिस्कवर्ड बाय मैग्रीगर। डिस्कवर्ड मैग्रीगर, डिस्कवर्ड बाय मैग्रीगर। इधर आ गया, चला गया, आ गया, जब बना रहा है तो आ गया, हो गया मैग्रीगर। शादी हुई एक दिन भगिए छोड़ के, यही चाला कर रही तो ही ना। अब बनरिया सदी हुई है, ये तो बानर तो जो बनरी शादी करवा देंगे तोरा, तेरे बड़े पापा से कह के मम्मी उस बता देंगे कि बनरी शादी करा दो, बनरा बनरी दोनों सही रहेंगे। अब बनरी थोड़े मुँह इधर देखो, ऐसे करके चली जाएगी पुई पुई करके। यार लड़के पैजामा है सभी सब। डिस्कवर्ड बाय मैग्रीगर, cranial capacity was कितना था? 1650 सीसी, सबसे ज़्यादा सीसी इनका था। इधर देखो 1650 सीसी। They were more intelligent, जानते रहिएगा, देन मॉडर्न मैन। अब बात आती किसकी? मॉडर्न मैन की। अब क्यों मॉडर्न मैन? इससे भी खतरनाक होते हैं मॉडर्न मैन। ये होमो सेपियंस हैं, आग बुक में भी लिखा, हम भी लिख दे रहे हैं भाई, जो लिखा वही लिखेंगे। होमो सेपियंस कितना है? होमो सेपियंस एरोज कब उत्पन्न हुए? अबाउट कब उत्पन्न हुए? होमो सेपियंस की उत्पत्ति कब हुई थी? कितने वर्ष पहले? मारेंगे तो 3 मिलियन हो जाएगी। पचहत्तर 50,000 से 10,000 ईयर्स एगो हो गया। ईयर्स एगो क्रेनियल कैपेसिटी आपका भी देख लीजिए, अपना भी देख लीजिए। क्रेनियल कैपेसिटी 1450 सीसी, सॉरी 1450 सीसी। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में। ह्यूमन सिविलाइजेशन 10,000 वर्ष पुराना है। ह्यूमन सिविलाइजेशन10
1000 years ह्यूमन सिविलाइजेशन कितना है? 10,000 ईयर्स। हो गया 10,000 ईयर्स। हो गया, इतना याद कर लीजिए, काम आपका चलेगा, दौड़ेगा। अब मैं फिर आपको एक क्लू बता दे रहा हूँ, उसी को देख लीजिएगा, समझ लीजिए, काम आपका बनेगा। क्रोमैगन में नहीं याद करोगे तो भी, क्योंकि आपकी बुक में दिया नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछता 1650 से किसका था। अब आपसे पूछेगा मॉडर्न मैन के समान कौन किसका कलर कैपेसिटी था, तो क्या बताएंगे? निएंडरथल मैन। हो गया। हो गया भाई, बोलिए। अब आपको जो याद करना है, इवोल्यूशन ऑफ मैन, पहला है रामापिथिकस, दूसरा है ड्रायोपिथिकस। रामापिथिकस, दूसरा है ड्रायोपिथिकस। बोलिए, सुनो, दोनों की क्वालिटी क्या थी? रामापिथिकस सबसे पुराना फॉसिल ह्यूमन कौन है, तो क्या बताएंगे? सबसे पुराना फॉसिल ह्यूमन के अनुसार में कौन है? कितने मिलियन वर्ष पहले? 15 म्या। 15 म्या मतलब एगो का था। एक लाइन बात। दूसरी देखो इधर, रामापिथिकस मैन लाइक, ड्रायोपिथिकस एप लाइक। ये सब कॉमन सेंस की बात है, याद करना आपको। बोलिए ना। हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नेक्स्ट है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ से खोजा गया था? ये देखिए, नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, लेकिन खोजा गया था अफ्रीका से। समझ रहे हैं ना? ऐसा क्यों? कोई खोजा रहा होगा, साइंटिस्ट अपने फेमस सिटी के लिए कर दिया है। डिस्कवर्ड फ्रॉम, कहाँ डिस्कवर्ड किया गया था? डिस्कवर्ड फ्रॉम अफ्रीका। याद के क्वेश्चन है ये, इसलिए लिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कितने मिलियन ईयर से होगा? अभी बताए हम आपको, लगभग 2 म्या दिया होगा। 2 या 2.5 दिया हो, कितना दिया है? 2 म्या। म्याओं कर दो 2 हो गया। इतना तो याद करना पड़ेगा आपको। हाँ, 2 म्या। माई मतलब म्या यहाँ पे है, म्या। 15 डायरेक्ट कहाँ आ गए? 2 पे। इसका मतलब इसके भी बहुत गैप है। बोलो ना यार। एक यहीं पर आप और याद कर लीजिएगा, शिवापिथिकस, शिवालिक खिलाफ। इरामापिथिकस कहाँ खोजा गया था? शिवालिक खिलाफ इंडिया। शिवालिक खिलाफ इंडिया। ये इंडिया में खोजा गया, शिवालिक हिल से, हिमालय पर्वत की तरफ है।
ना बुक में दिया, देखो शिवालिक हिल से खोजा गया था। हो गया। अब देखिए इन्हन दोनों कैसे चलते थे, किसकी तरह चलते बताइए? हाँ, गोरिल्ला लाइक एंड चिंपैंजी लाइक क्या था? लोकोमोशन। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा होमो हैबिलिस। अगला था होमो हैबिलिस। इसको क्या बोलते हैं? हैंडीमैन। क्या बोलते हैं भाई? हैंडीमैन या टूल मेकर, याद रखिएगा। क्यों? इनका टूल कैसा था? इनका टूल स्टोन और दे मेक टूल किससे बनाते थे? विथ बोन एंड स्टोन से बनाते थे। इनके कृपा क्रेल कैप, इधर देखो, इनके क्रेल कैपेसिटी कितना था जावा मैन का? सॉरी होमो हैबिलिस का, सॉरी होमो हैबिलिस का 650 से 800 सीसी। रट मारे वैसे 650 से 800 सीसी। चौथा जावा मैन, ये होमो इरेक्टस है जावा मैन। जावा मैन या होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। जावा मैन या होमो इरेक्टस जो था ये इरेक्ट पास्चर था। इसका इरेक्ट पास्चर में सीधा चलता था, इरेक्ट पास्चर। क्रेनियल कैपेसिटी था, अभी लिखे थे हम 900 सीसी। कितना था? 900 हाँ सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। दे यूज फायर, प्रोबेबली यही यूज फायर किए थे। दे यूज फायर, ये फायर का उपयोग किए थे। क्या प्रॉब्लम बताइए? ये बुक में दिया और चाहे दिया, लेकिन हम बता रहे हैं उसको सुन लीजिए। दे यूज फायर, जैसे लिखे इसे याद करें उतना में से काम आपको चल सकता है। अगर आप थोड़ा बुद्धिमान है तब बकलो लग जाए दो। पांचवा, पहले क्लू बनाया जाता है। पांचवा है निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन, सुनो जी, निएंडरथल मैन। ये हाँप रहे हैं ये लोग, हाँपो, आओ तई हाँपो। निएंडरथल मैन ये है कौन? होमो निएंडरथालेंसिस। कितना था ये? ह्यूमन लाइक थे ये। क्रेनियल कैपेसिटी कितना था? क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी। बरीड क्या करते थे ये? बरीड डेड बॉडी। बोलो ना यार, क्या पे करें? बरीड डेड बॉडी। और क्या करते थे? लिव इन केव,
गुफाओं में रहते थे, मेक पेंटिंग, पेंटिंग बनाते थे ये। और क्या करते थे? पिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ सब, इतने खाली याद करना है। और एक केव, ऐसा केव मिला भी है भीमबेटका, ऐसा केव मिला भी है भीमबेटका प्लेस, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भीमबेटका एरिया में केव पाया गया है जिसमें पेंटिंग उंटिंग थी। भीमबेटका, मध्य प्रदेश। कहा? ठीक ठीक, अच्छा है। केव फाउंड इन भीमबेटका, ऐसे भीमबेटका भीम डबल एम होगा, डबल एम ना? अच्छा, भीमबेटका, हाँ केव का नाम, हाँ वहीं पाया गया था केव। भीमबेटका प्लेस है, ये देखिए भीमबेटका ऑफ प्लेस ऑफ एमपी, केव ऐसा पाया गया। ये इंडिकेट करता है कि पहले के लोग बहादुर थे, कलाकार थे। हाँ, तब तोरे बिना कौन कर पाएगा इसे बात। नेक्स्ट है छठा, होमो सेपियंस। हम गायब कर देते हैं निएंडरथैलमैन को, हम भी होमो सेपियंस या मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन, क्रैनियल कैपेसिटी कितना था इनका? 1450 सीसी। कब उत्पन्न हुए थे ये? 75,000 से लेके 10,000 के अगल बगल। सिविलाइजेशन कितना था? इज 10,000 years old। याद करे हो? इतना याद करेंगे आप काम चलेगा क्या? है यार, ना है? अच्छा चलो ठीक है ना, बात खत्म करो। इधर देखो, सुनो, एक बार पुनः देख लीजिए आप, अभी तो हमको चलना है। अरे अभी नहीं खत्म हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ। रामापेथिकस ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस ड्रायोपेथिकस कितने वंश पुराने थे? 15 मिलियन पुराने थे। 15 मिलियन क्या ईयर्स पुराने थे। रामापेथिकस कैसा था? रामचंद्र भगवान की तरह, मैथ मैन लाइक। ड्रायोपेथिकस कैसा था? एप लाइक। ड्रायोपेथिकस एप लाइक, अम्मा हिया देखो, ड्रायोपेथिकस एप लाइक था, है ना? हाँ, शिवापेथिकस शिवालिक के खिलाफ इंडिया को जगह, रामापेथिकस शिवालिक हिल्स पाया गया था। वो सब चक्कर में ज्यादा मत पढ़, जौन लिखा है एनसीईआरटी उतना पढ़ो खाली, हो गया। क्रोमैग्नेटिक तो कम छोड़ दिया फालतू है में। इधर देखो, लेकिन नाम जानते रहिएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस डिस्कॉर्ड किया गया था अफ्रीका से 2 मिलियन ईयर्स एगो। ये मैन लाइक के चलते थे,
किसकी तरह थे? लगभग मैन लाइक चलते थे। नहीं याद इतना लिखो, छोड़ जा दो। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, ये देखो होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस इसको हैंडीमैन कहते हैं। ए सुनो यार, इसको हैंडीमैन कहते हैं, टूल मेकर कहते हैं। ए लड़कियों, हैंडीमैन कहते हैं, टूल मेकर कहते हैं। पहले बतिया लो तब टूल मेकर के देखो। ना लिया है कहाँ बुक में आपके? हैंडीमैन नहीं दिया है, ये मैं जानता हूँ। हैंडीमैन या टूल मेकर था। दे मेक टूल विथ बोन एंड स्टोन। 650 से 800 सीसी क्रेन कैपेसिटी था। 650 से 800 सीसी क्रेन कैपेसिटी। इसके बाद जावा मैन आर होमो इरेक्टस, ये इरेक्ट पास्चर था, इसका मतलब सीधा खड़ा होकर चलने वाला। क्रेन कैपेसिटी, कपाल गुहा का आयतन, खोपड़िया के अंदर जो आपका वो आयतन था जिसके अंदर ब्रेनवा रहता है, उसका आयतन कितना था? 900 सीसी। ये संभवतः फायर का उपयोग किए थे। बात खत्म हो गई। अब आप आते हैं किसके? जावा मैन हो गया। नियंडरथल मैन, होमो नियंडरथलेंसिस, ह्यूमन लाइक थे। क्रेनल कैपेसिटी का 1400 सीसी था। बरीड करते थे डेड बॉडी को। लिव इन केव, केव में रखते थे। मेक पेंटिंग, पेंटिंग करते थे। पिक्यूलियर स्ट्रक्चर इसमें था। केव फाउंड इन भीमबेटका प्लेस ऑफ एमपी, भीमबेटका प्लेस ऑफ एमपी में केव पाया गया जिस पर नक्काशी उक्काशी बने हुए थे। होमो सैपियंस मॉडर्न मैन, ऐसा माना था 75,000 से लेकर 10,000 पहले उत्पन्न हुए होंगे। लेकिन क्रेनल कैपेसिटी का कितना है? 1450 सीसी। ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है। सिविलाइजेशन माना जाता है कि 10,000 वर्ष पुराना है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। ये ह्यूमन की एवोल्यूशन के विषय में है, समझ रहे हैं ना। साल आप याद करेंगे, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। इतना आप याद करेंगे, हो सकता है आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं जो क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर में इवोल्यूशन का जो चैप्टर, इधर देखो, इवोल्यूशन का जो चैप्टर है। हाँ सुनो भाई, का नीरज का कट गया? सुनो, हो गया आज तक? तो ये मैं आपको बता दिया इवोल्यूशन के विषय में। कुछ बातें आपको बता दें, जैसे जो इवोल्यूशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। इस समय जो सबसे तेज इवोल्यूशन हो रहा है, इधर देखिए, सबसे क्लाइमेक्स पर इंडिविजुअल जो ठहर रहा है वो है मैमेलियन। सबसे क्लाइमेक्सिटी पर जो पहुंचा हुआ है इंडिविजुअल है वो कौन है? मैन। मैमेलियन में मैन, मतलब जो एडाप्टेशन की पराकाष्ठा पे है, एपेक्स पर है। मैंने कहा ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे जो बदलाव होता है जिससे बेटर कंडीशन में इंडिविजुअल उत्पन्न होते हैं, बेटर कंडीशन में इंडिविजुअल डेवलप होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम इवोल्यूशन। बोलिए ना। मैंने कहा ग्रेजुअल चेंजेस विच कॉजेज modified, which causes modification of individuals, result better individuals with complexity evolved, it is called as evolution। इसको evolution कहते हैं। लेकिन एक डिफिनेशन मैंने ये भी बताया था, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, आने वाली जनरेशन बदलाव के साथ हो। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, आने वाली पीढ़ी बदलाव के साथ हो, उसको हम बोलते हैं क्या? इवोल्यूशन, जय विकास। बात समझ में आ गई? जय विकास। अब इसके बाद आपको देखना है, फिर ये तो कुछ लोगों ने बताया ग्रेजुअल चेंजेस होता है। ऐसा माना जाता है कि जो विकास हुआ है 1 दिन में 2 दिन में नहीं हुआ है,
बिलियन ऑफ ईयर्स लगे इसमें, मिलियन भी नहीं, बिलियन ऑफ ईयर्स लगे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। बोलिए ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अगर आप अर्थ की उत्पत्ति देखेंगे तो 4.5 बिलियन, अगर आप यूनिवर्स की देखेंगे, यूनिवर्स का, तो आप देखेंगे कितना, 20 बिलियन। बोलिए, तो ये इवोल्यूशन के क्रम है। सबसे ज़्यादा जो इवोल्यूशन क्रम ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपका दिमाग जाता है। लोगों ने कहा, कुछ लोग कहे दूसरे ग्रह पर उत्पन्न हुआ। सुनो, लाइफ सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ? दूसरे ग्रह पे। पहले हम क्लू बता रहे सब, हल्का हल्का एडवर्टाइज। सबसे पहले लाइफ कहाँ उत्पन्न हुआ? दूसरे ग्रह पे, और वहाँ से यहाँ पर आ गया जर्म्स के रूप में। थियरी ऑफ पांसपर्मिया हो गया। बोलिए ना, याद एक को होगा वो नहीं, आप लोग मुझे पता है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, वान हेलमॉन्ट, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। बिग बैंग थियरी, बिग एक्सप्लोजन हुआ जिससे पृथ्वी अलग हुई दूसरे ग्रहों से। प्रिमिटिव पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर नहीं था। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, प्रिमिटिव अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं था। हाइड्रोजन H2O टूट गया किसमें? H2 और ऑक्सीजन में। H2 इस हल्का होने के कारण स्कैप्ड हो गया तो एटमॉस्फेयर बनाया। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग टाइप। सब मैं क्लू बता रहा हूँ, हल्का हल्का रिड्यूसिंग टाइप हुआ। और केमिकल सबस्टेंस आपस में मिलना प्रारंभ किए और कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस बनाए, और वो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बना जो इंडिविजुअल को बनाने के काम आता है। अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, ये सब चीज़ें। बोलिए ना, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड बनाने का काम आया। सब लोग अपना अपना, कुछ लोग थे, आज भी कुछ लोग नहीं, मेजॉरिटी में लोग हैं, धर्म के विषय में बातें बहुत ज़्यादा नहीं करना जानते, न करना चाहते भी हैं। सबका अपना अपना मत है। आज भी पूरे विश्व में देखेंगे तो काफ़ी लोग क्या ऐसे हैं जो धर्म को मानने वाले हैं। अब हमारी बात सुनिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हैं। ज़्यादा इसलिए हैं कि मानते हैं कि ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, महेश ने किया, लेकिन साइंस से नहीं मानती बात। साइंस से बात नहीं मानती। साइंस ने कहा पहला जो लाइफ उत्पन्न हुआ था वो किससे उत्पन्न हुआ? फर्स्ट लाइफ वो केमिकल सबस्टेंस के मिलने से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया गया। किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया गया। किसके द्वारा? स्टैनले मिलर। बोलिए ना। लेकिन ये केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल मीन्स, ये सबसे पहले कौन दिया था? A.I. ओपेरिन और हेल्डेन। याद करिए, A.I. ओपेरिन और हेल्डेन सबसे पहले मत प्रस्तुत किया था कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुआ किसके द्वारा? फर्स्ट लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ वो केमिकल सबस्टेंस के मिलने से, वो केमिकल सबस्टेंस के मिलने से उत्पन्न हुआ, है ना। और स्टैनले मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। अभी आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को जाएंगे, ये BSc उससे खोजने देखेंगे, उन्होंने का डिफिनेशन तक नहीं पता, बेचारे कादेश बता पाते हैं। वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, स्टैनले मिलर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। हम तो लेते बहुत सम्मान के साथ। हेरोल्ड यूरे की देखरेख में, प्रोफेसर उनके थे हेरोल्ड यूरे, उनकी देखरेख में एक्सपेरिमेंट कर दिया और सिद्ध कर दिया पहला लाइफ जो उत्पन्न हुआ केमिकल मीन्स के द्वारा। उसमें कोई किसी का योगदान नहीं है, न भगवान का है न किसी का योगदान, मानते नहीं हैं। साइंस ही मानती, प्रमाण जो भी देगा वो मानेंगे हम। तो लाइफ उत्पन्न हुआ ऐसा माना जाता है। और लाइफ उत्पन्न हुआ केमिकल मीन्स के द्वारा। उसके बाद फिर वो क्या हो गया? वो लाइफ से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते हुए चले गए। यही बताता है ना। लैमार्क की थियरी फिर बताया गया, डार्विन्स की थियरी फिर बताया गया, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन बताया गया। बोलिए ना, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का मतलब होता है, जरा देखिए, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जैव विकास के प्रमाण मैंने दिया था, होमोलॉगी और एनालॉगी, होमोलॉगी और एनालॉगी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में कौन था? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में मैंने बताया था आपको, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में जो स्ट्रक्चर में क्या ओरिजिन में सेम थे, ओरिजिन में सेम, स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, ओरिजिन में सेम, फंक्शन में डिफर।
वो क्या थे? होमोलॉगस। एग्जाम्पल के लिए आपका हार्ट, मछली का हार्ट, बर्ड मछली का हार्ट, आपका हार्ट, फिशेस सॉरी वो एम्फीबियंस का हार्ट। हो गया बात। ओरिजिन तो सेम थी, फंक्शन डिफर था। आपका ब्रेन, पक्षी का ब्रेन, बर्ड और फिशेस का ब्रेन और एम्फीबियंस का ब्रेन, मतलब फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैन का ब्रेन एक्टोडर्मल ओरिजिन है, लेकिन सबके सोचने का तरीका क्या है? अलग अलग है। आप MSc PhD के विषय में सोचते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के विषय में सोचते हैं। तो चिड़िया घोंसला बना के अंडे देती है, बच्चे पैदा करती है, उसके बाद खा पी के मर जाती है, उसकी इतनी सोच है। मेढक को अगर सोचने कहेंगे तो हाइबरनेशन एस्टिवेशन में जाएगा। मछली कहेंगे तो खाई पैदा करे, खाएगी, लेटन करे, ख़त्म हो जाएगी। तो सबका अलग अलग सोच है। तो आप कहेंगे ब्रेन तो सोचना ही होता है, नहीं, सोच अलग अलग है सबकी, लेकिन एक्टोडर्मल ओरिजिन तो है ही है। बाकी मैंने बताया था घोड़े का अगला हाथ कर लो, या उसको ना चिता का भी अगला हाथ ले सकते हैं। अब घोड़े के जैसे घबराए ना, घोड़े का अगला 4 लिम्स, बैट का विंग, व्हेल का फ्लिपर। बोलिए ना, सब क्या है? सब मॉडिफाइड, लेकिन क्या है? सेम ओरिजिन है, लेकिन फंक्शन डिफर है। बोलिए ना। उसके बाद इंसेक्ट, अब एनालॉगस ऑर्गन में इंसेक्ट का विंग, चिड़िया का विंग और बैट का विंग, एनालॉगस ऑर्गन। बोलिए ना। फिर मैंने बताया था आपको स्वीट पोटैटो, आलू का काम खाना है, कंदा का काम खाना है। स्वीट पोटैटो मतलब कंदा, पोटैटो मतलब आलू, हिंदी में भी समझो, खाने काम आता है। एक रूट है तो एक सूट है, एक तना है तो एक जड़ है। कंदा का है? जड़ है। आलू का है? तना है। हो गया। इसके अलावा थार्न और टेंड्रिल, बाउगनविलिया का और किसका? कुकुरबिटा का। याद आया? कुकुरबिटा का टेंड्रिल, बाउगनविलिया का थार्न। ये दोनों कैसे हैं? बताइए कौन से ऑर्गन है? इधर आप लोग बताइए। बाउगनविलिया का थार्न, कुकुरबिटा का टेंड्रिल, दोनों किसका मॉडिफिकेशन है? मतलब होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। हाँ, क्या जी? होमोलॉगस ऑर्गन। दोनों ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन डिफर। ऑक्टोपस का आँख और आदमी का आँख, चलो दोनों क्या है? फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट। होगा क्या ना? लॉगस। बोलिए ना। हाँ, डार्विन फिंच बर्ड क्या डिनोट करता है? एडाप्टिव रेडिएशन। डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट? डाइवर्जेंट। डार्विन फिंचे डाइवर्जेंट, डार्विन फिंचे डाइवर्जेंट, याद रखो, डार्विन डाइवर्जेंट। और मार्सुपियल्स डाइवर्जेंट, मार्सुपियल्स डाइवर्जेंट। KMBT स्क्वायर, हाँ देखो, सुआम्बट, KMBT स्क्वायर सुआम्बट, याद आया? हेड़ को KMBT सुआम्बट। सु मतलब शुगर ग्लाइडर, वैम्बट, केफार कोला, कंगारू, ये सब एक ही जगह से उत्पन्न। ये एग्जाम्पल किसका और है? ये है किसका? फाउंडर इफेक्ट का। एक ही से जब ढेर सारी स्पीशीज तो क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट। समझे? कन्वर्जेंट की इवोल्यूशन। चिड़िया का पंख, अम्मा इधर देखो, चिड़िया का पंख, चमगादड़ का पंख और चमगादड़ का पंख और इंसेक्ट का पंख, तीनों का उड़ना है। इंसेक्ट भी उड़ता है। अरे हाउस फ्लाई नहीं उड़ती है? उड़ती है ना। चिड़िया भी उड़ती है, चमगादड़ भी उड़ती है, तीनों का उड़ना है, लेकिन तीनों का ओरिजिन डिफर है।
काइटिन का बना हुआ किसमें? इंसेक्ट। काइटिन का बना हुआ किसमें? इंसेक्ट में। और फीदर का बना हुआ? फीदर बर्ड्स में। और स्किन का मॉडिफिकेशन जिसको बोलते पटेजिया, पटेजिया किसका है वो? बैट का। पटेजिया बैट का। तीनों का ऑरिजिन डिफर, लेकिन फंक्शन तो उड़ना ही है। कोई टेंशन है भी आपको? ये पूरा है इसके विषय में बात समझ रहे हैं ना? पढ़िए जम के, जो समझ में आप पूछ देगा। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। कल हम आप पढ़ाएंगे क्या है? सुनो,